हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम आपका फैंटेसी प्लेइंग 11 की इस यूट्यूब चैनल पर। और एक बार फिर से आपके बीच लेकर के आ चुके हैं फैंटेसी प्रेडिक्शन से जुड़ी खबरें। आपको बताएंगे कैसे टीम बनाना है, कौन से खिलाड़ियों का करना है चुनाव, और द 100 जो कि अभी फिलहाल बहुत चल रहा है। लोग एक अच्छी टीम बना रहे हैं और एक अच्छी प्रॉफिट भी कर रहे हैं। तो इसीलिए हम आपके बीच आपके लिए थोड़ा आपको असिस्ट करने आ चुके हैं। आपको बताएंगे कैसे टीम बनाना है, क्या पिच रिपोर्ट होने वाली है, किस तरह से खिलाड़ियों का चुनाव करना है, सारी चीज़ सारी पहलुओं पर डिटेल्स एनालिसिस के साथ बात करेंगे। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको कुछ फायदा होता हुआ दिखाई देगा। तो चलिए देरी नहीं करते हैं और शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में द 100 के 15वें मुकाबले के बारे में आपके साथ बात करने वाले हैं। यानी कि अभी तक 14 मुकाबले हो चुके हैं। हमारे पास स्टैट्स और बाकी चीज़ें, खास करके खिलाड़ियों की स्टैट्स शानदार तरीके से आ चुके हैं, पिच के स्टैट्स आ चुके हैं। अभी तक 14 मुकाबले हो चुके हैं उस लिहाज से। तो यहाँ पे 15वां मुकाबला जो कि आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, जो कि खेला जाएगा ट्रेंट रॉकेट्स और साउदर्न ब्रेव के बीच में। अगर आप पॉइंट्स टेबल जो कि आगे हम आपको बताएंगे देखेंगे, तो दोनों टीमें कहीं ना कहीं बड़ी ही बराबर और इक्वल की स्थिति में दिखाई दे रही है। दोनों टीमें काफ़ी स्ट्रांग है इस सीजन। तो देखना दिलचस्प होता है कि ये मुकाबला किस ओर जाता है। लेकिन सबसे पहले ओवरव्यू जान लेते हैं। द 100 का 15वां मुकाबला जो कि आपको 7 बजे शाम को होता हुआ दिखाई देगा आज, यानी कि 16 अगस्त को ट्रेंट ब्रिज ये वेन्यू होने वाला है। ये मुकाबला ट्रेंट रॉकेट्स और साउदर्न ब्रेव के बीच में होता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहले दोनों टीमों की प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं। शुरुआत ट्रेंट रॉकेट्स से करते हैं। ट्रेंट रॉकेट्स में आपको डेविड विली, इसके अलावा टॉम बेंटन, जो रूट, इसके साथ ही इसमें आपको रेहान अहमद, मैक्स हेल्डन, एडम होज, मार्कस स्टोइनिस, टॉम एस्लप, अकील हुसैन, लॉकी फर्ग्यूसन और एस जेम्स कुक, ये 11 खिलाड़ी आपको ट्रेंट रॉकेट्स की तरफ से खेलते हुए दिखाई देंगे। अगर बात यहाँ पे साउदर्न ब्रेव की कर ली जाए तो आपको बताते चले कि यहाँ पे आपको जेम्स विंस जो कि इस टीम के कैप्टन है, इसके अलावा इसमें आपको लुइस डुप्लोय, इसके अलावा आपको यहाँ पे जेसन रॉय, जेम्स कोल्स, हिल्टन कैटराइट, इसके अलावा आपको मिकाइल ब्रेसवेल, क्रिस जॉर्डन, क्रेग ओवर्टन, जोफ्रा आर्चर और टाइमल मिल्स, ये 11 खिलाड़ी साउदर्न ब्रेव की तरफ से आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों आगे बढ़े, अगर पिच पर नजर डाले तो आपको बताते चले कि ये ट्रेंट ब्रिज का जो पिच है बल्लेबाजों को करता है मदद। इसके साथ ही एवरेज स्कोर 155 प्लस के आसपास का है फिलहाल ऑन पेपर अगर देखा जाए तो। इसके साथ ही हम आपको बताते चले कि जैसे ही मैच आगे बढ़ेगा थोड़ा सरफेस स्लो होता हुआ दिखाई देगा, और अगर ऐसा होता है तो स्पिनर यहाँ पे अच्छे परफॉर्म करेंगे, स्पिनर्स का रोल यहाँ पे बढ़ जाएगा। ओवरऑल बैटिंग पिच होने वाला है। बादल तो है लेकिन बारिश होगी ऐसी कोई संभावना फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। अब अगर स्टेडियम की स्टैट्स पर नजर डाले दोस्तों, तो आपको बताते चले कि इस ट्रेंट ब्रिज के पिच में स्टेडियम पर अभी तक 16 मुकाबले हुए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करते हुए ज्यादा मुकाबले जीते गए, यानी कि 10 मुकाबले, बैटिंग सेकंड करते हुए 6 मुकाबले, एवरेज स्कोर 150 का है, हाईएस्ट स्कोर 232 रन का, लोवेस्ट स्कोर यहाँ पे 110 रन देखने को मिला है। अगर यहाँ पे पॉइंट्स टेबल पर नजर डाले तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि साउदर्न ब्रेव के बारे में बात कर ली जाए या फिर ट्रेंट रॉकेट्स के बारे में बात कर ली जाए, दोनों ही टीमें इस सीजन बड़ी ही बराबर की स्थिति में दिखाई दी है। 3 मैच खेल करके 2 में जीता है साउदर्न ब्रेव ने, और इतना ही मैच खेल करके 2 मैच जीता है ट्रेंट रॉकेट्स ने। यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोनों टीमें दूसरे और तीसरे पायदान पर है और बराबर की स्थिति में है। अब अगर बात करें इन दोनों टीमों के रिसेंट के मैचों के बारे में, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपके सामने जैसा कि दिखाई दे रहा होगा, ट्रेंट रॉकेट्स अपना पहला मुकाबला जो कि लंदन स्पिरिट के खिलाफ खेली थी वो मुकाबला हार गई थी, यानी कि उस मुकाबले को ये टीम हार के आ रही थी। लेकिन वहीं दूसरी ओर इसके बाद के दोनों ही मुकाबले जो कि ट्रेंट रॉकेट्स ने खेला, चाहे नॉर्दर्न सुपरचार्ज के खिलाफ हो या फिर बर्मिंघम फिनिक्स के खिलाफ हो, ये मैच जीत के आ रही है। वहीं दूसरी ओर यहाँ पे अगर बात साउदर्न ब्रेव की कर ली जाए तो अपना पहला मुकाबला जो नॉर्दर्न सुपरचार्ज के खिलाफ खेला था वो मुकाबला अगेन यहाँ पे साउदर्न ब्रेव हार के आ रही है। लेकिन इसके बाद के दोनों ही मुकाबले, चाहे यहाँ पे आपको बर्मिंघम फिनिक्स के खिलाफ मुकाबला हो या फिर यहाँ पे मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के खिलाफ मुकाबला हो, दोनों मैच को साउदर्न ब्रेव ने जीता है। यानी कि यहाँ पे बैलेंस की स्थिति देख रहे होंगे, हारा पहला मैच फिर दोनों मैच जीता, और यहाँ पे पहला मैच हारा फिर दोनों मैच जीता। अब आगे बढ़े दोस्तों, तो हम आपको सबसे पहले हेड टू हेड रिकॉर्ड्स पर भी नजर डलवाते हैं ताकि आपको यहाँ पे दोनों टीमों की स्थिति का पता चले कि अभी तक क्या रहा है आंकड़ा। तो ट्रेंट रॉकेट्स और साउदर्न ब्रेव दोनों टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ 5 मुकाबले खेला है, जहां पे 2 मैचों में जीत दर्ज किया है ट्रेंट रॉकेट्स ने और 3 मैचों में साउदर्न ब्रेव ने।
लास्ट के 4 मैचों के बारे में बात करें तो 2021 का मुकाबला यहाँ पे ब्रेव ने जीता था, साउदर्न ब्रेव ने। 2022 का मुकाबला भी साउदर्न ब्रेव ने जीता था। 2023 में रॉकेट्स ने, वहीं 2024 में साउदर्न ब्रेव ने जीता था। तो यानी कि लास्ट के 4 मैचों में साउदर्न ब्रेव का पलड़ा भारी रहा है, 3-1 से आगे है। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को आप जरूर कंसिडर कीजिएगा। और टीम भी फिलहाल इस सीजन दोनों टीमें बड़ी इक्वल और बैलेंस नजर आ रही है। रिसेंट मैचों के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो ट्रेंट रॉकेट्स पहला मैच हारी, 2 लगातार जीत के आ रही है। अगेन यहाँ पे साउदर्न ब्रेव भी पहला मैच हारी है, लगातार 2 मैच जीत के आ रही है। तो यहाँ पे जैसा कि हमने पहले भी लगातार बराबर रिपीट कर रहे हैं कि बड़ा बैलेंस दिखाई दे रही है दोनों टीमें अपने अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से और हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के हिसाब से इस सीजन। अब अगर दोनों टीमों से टॉप 3 पिक्स के बारे में थोड़ी बात कर ली जाए तो ट्रेंट रॉकेट से टॉम बेंटन के साथ आप जा सकते हैं। लास्ट के 3 मैचों में 126 रन बनाया है। एक दूसरा नाम रेहान अहमद हो सकते हैं। इस खिलाड़ी ने लास्ट के 3 मैचों में 56 रन बनाए हैं। हालांकि मौके मिलेंगे तो इस मुकाबले में खास करके ये खिलाड़ी बड़ी पारी खेल सकता है। लॉगी फर्गूसन ने लास्ट के 3 मैचों में 5 विकेट निकाला है। अगर यहाँ पे साउदर्न ब्रेव के बारे में बात कर ली जाए तो यहाँ पे आप लॉरी इवांस के साथ जा सकते हैं। लास्ट के 2 मैचों में इस खिलाड़ी ने 66 रन बनाए हैं। जेसन रॉय ने लास्ट के 3 मैचों में 59 रन। वहीं यहाँ पे टाइमल मिल्स जो कि ऑफिशियली यहाँ पे जो है इस खिलाड़ी ने लास्ट के 3 मैचों में 5 विकेट निकालने का कारनामा किया है और ओनली फैंस में शामिल होने वाले खिलाड़ी भी हैं। खैर, अगर कैप्टन पिक्स के बारे में बात कर ले तो टॉम बेंटन या फिर लॉरी इवांस, दोनों में से किसी एक को आप अपनी टीम का कैप्टन बना सकते हैं। वाइस कैप्टन में या तो लॉकी फर्गूसन या तो टाइमल मिल्स, दोनों में से किसी एक को आप अपनी टीम का वाइस कैप्टन बना सकते हैं। अब आ जाते हैं फैंटेसी टीम के ऊपर। विकेट कीपर में आप लॉरी इवांस के साथ जा सकते हैं, इसको अपनी टीम का कैप्टन भी कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा बल्लेबाजों में जेसन रॉय, रेहान अहमद, लुइस डिप्लोई, वहीं ऑलराउंडर्स में क्रिस जॉर्डन, मार्कस स्टोइनिस और मिकाइल ब्रेसवेल। गेंदबाजों में लॉकी फर्गूसन, टाइमल मिल्स, जोफ्रा आर्चर और अकील हुसैन। तो उम्मीद है कि हमने ये 11 खिलाड़ी सबसे पहले आप ध्यान में रखिएगा। इन 11 खिलाड़ियों को आप अपनी टीम में जरूर शामिल कीजिएगा। और इसके अलावा उम्मीद है कि हमने वह तमाम स्टैट्स रिकॉर्ड्स बता दिए बहुत कम समय में और कम शब्दों में, क्योंकि ये भी मायने रखता है। बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करके हम टू द पॉइंट, टू द स्टैट्स पर ही आते हैं और बताते हैं आपको कि क्या स्टैट्स हैं, कौन से खिलाड़ियों को रखना चाहिए। क्योंकि एनालिसिस का काम हम पर आप छोड़ दीजिए, तो इसीलिए जब आप हम पर छोड़ देते हैं तो हम आपको आकर के सिर्फ रिजल्ट बताते हैं कि वैसे खिलाड़ियों को रखें जो कि आपको अपनी टीम में शामिल करने पर फायदा ही देगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं इसे ही एक नई प्रिडिक्शन वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद।